अभी बड़ी अटकलें लग रही थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है। आज बड़े डेवलपमेंट्स हो गई है। अरक जो फैसिलिटी है उसको ध्वस्त कर दिया गया है, जो हार्ड वाटर फैसिलिटी थी। अरक एक अल्टरनेट रूट था जिसके माध्यम से ये न्यूक्लियर बम बना रहे थे। इसराइल का कहना है कि अरक को बनाया गया था न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अरक का डिसमेंटल यानी कि न्यूक्लियर कमर तोड़ी जा रही है। खमेनी पागल हो गया, खमेनी हैज गॉन आउट ऑफ द रेल्म्स। वो सुनने में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और खमेनी को बहुत जल्दी एलिमिनेट किया जाएगा। ये बहुत अब अटकलें हैं, और मेरा आप मानेंगे तो शायद 2-4 दिन की बात है, ज्यादा बात नहीं। आई एम प्रेडिक्टिंग दिस 4-5 दिन में खमेनी विल बी एलिमिनेटेड। जी हाँ, खमेनी विल बी एलिमिनेटेड इन नेक्स्ट 4-5 डेज, ये मेरा एस्टिमेट है। एंड दिस इज व्हाट आई गिव हिम 5 days फ्रॉम नाउ। आज से 5 दिन, एक दिन ऊपर नीचे, खमेनी विल बी एलिमिनेटेड। दैट इज व्हाट द प्लान इज, क्योंकि उसको एलिमिनेशन का पूरा व्यवस्था कर दी गई है। एंड ये जानते हैं ऑपरेशन कॉन्सेप्टलाइज हुआ था दिसंबर में, और इसका अप्रूवल आया था फरवरी में। इसके बाद एक दिमोना करके न्यूक्लियर फैसिलिटी है, दिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी इज नेक्स्ट, उस पर भी किया गया है, राइट। एंड यू नो आज एक बड़ी अर्जेंसी आ गई है। अभी अभी मैं ट्रैक कर रहा था, ये जो राफेल ग्रोसी है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक दिन का समय है। बिफोर Iran gets a nuclear bomb, we have time of 1 day. Whatever we have to do within 1 day. अगर एक दिन के अंदर अंदर हमने इनको नहीं रोका तो काम नहीं बनेगा। मैं इजरायलियों का कहना कि फॉर दो वी कैन सेटल विद और विदाउट अमेरिका, क्योंकि अभी जो अटकलें लग रही थी कि अमेरिका का डिसीजन आने वाला था कि क्या वो इस लड़ाई को ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे। वहां रशिया की एक धमकी जरूर आई थी कि अमेरिका इस लड़ाई को ज्वाइन ना करे, एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। यहाँ अरब वर्ल्ड में भी अटकलें लगाई जा रही, साहब आप ज्वाइन ना करें, बहुत दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी। पर आप जानते हैं अरब सारा डिवाइडेड हाउस। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, कोई फ्रांस के साथ था, कोई जर्मनी के साथ था, रूट्स ऑरिजिन है, ज्योग्राफी सेम है, पर जैसे कंट्रियां बनी हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग। आप कह रहे हैं कि मफादात, एक उर्दू में वर्ड यूज किया जाता है मफादात, यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट अलग है। यहाँ यूनिटी कागजों में है, यहाँ दिल और दिमाग में नहीं है। इस्लाम का एक मखोटा सब पहनते हैं, पर शिया सुन्नी का बैर इतना है, हर कोई दबे पांव अमेरिका से कह रहा ठोको ठोको भैया, खमेनी को ठोको। क्या एमबीएस खमेनी को हिटलर नहीं कह चुके? बिल्कुल कह चुके। एमबीएस ऑन रिकॉर्ड एज खमेनी इज अ हिटलर, इज अ प्रेजेंट डे हिटलर। और आज हिटलर की श्रेणी इनको इजराइल कट्स ने भी दी। इजराइल कट्स ने भी कहा यू आर अ हिटलर ऑफ द मिडल ईस्ट, तुम मिडल ईस्ट के हिटलर हो। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो एस्टिमेट आया है, करीब करीब ईरान की कमर टूट गई, एरियल डोमिनेंस तो खत्म हो गया था। इनके पास जो लॉन्चर्स बचे हैं, हद से हद देयर आर नॉट मोर देन 100 लॉन्चर्स लेफ्ट। और इन 100 लॉन्चर्स के जाने के बाद जो कार्रवाई होगी, दे कैन नॉट फायर एनी बैलिस्टिक मिसाइल्स। अगर आपके पास 1800 या 1700 बैलिस्टिक मिसाइल बचे हुए हैं साहब, और अगर आपके पास लॉन्चर ही नहीं तो जिना फायर कहां से कीजिएगा। आज भी कम से कम 20 लॉन्चर्स को इसराइल ने उड़ाया, और इसराइल आईडीएफ की प्रक्रिया जारी है लॉन्चर्स को बर्बाद करने की, क्योंकि आईडीएफ इज फोकसिंग ऑन लॉन्चर्स। इफ दे कैन गेट रिड ऑफ लॉन्चर्स, दे कैन गेट रिड ऑफ दिस। अच्छा, एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जो हम कह रहे थे, मैं आपको कल परसों कह रहा था, दे विल बी डिजर्टिंग, आईआरजीसी विल बी डिजर्टिंग। ये खबर आई है कि 30 बड़े अफसर जो है, और बड़े आप मान लीजिए कमांडर्स मान लीजिए, दे हैव डेजर्टेड आईआरजीसी। और जो ईरान में माउंटेन्स है, माउंटेन्स में जाकर छुप गए हैं। मतलब दे हैव डेजर्टेड आईआरजीसी एंड दे आर हाइडिंग फॉर देयर लाइफ इन माउंटेन्स। क्योंकि आईआरजीसी का, अब ये अरक की बात करें, दिमोन की बात करें, वो सबको बर्बाद कर दिया गया है। एंड दिस इज व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग। तो यहाँ डेजर्ट की, मतलब दे आर डेजर्टिंग, they are deserting the what do you call this, they are deserting IRGC, are hiding in mountains. उसके बाद कह रहे हैं, अमेरिका का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। अमेरिका कह रहा भाई हमें प्रेशर ना करो, हमें प्रेशर ना करो कि हम इजराइल को प्रेशर करें रेस्ट्रेंट दिखाने के लिए। अमेरिका कहता हमें प्रेशर ना करो कि हम इजराइल को प्रेशर करें रेस्ट्रेंट दिखाने के लिए, क्योंकि हम चाहते ही नहीं इजराइल रेस्ट्रेंट दिखाए। We are not interested in Israel showing their restraint. We want Israel to continue what they are doing. तो यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है ट्रम्प साहब कोई बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। क्यों? वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक दिन में एक एक विज्ञप्ति आई थी, एक आर्टिकल आया था, जिसमें उसमें उन्होंने कहा था कि ट्रम्प ने प्राइवेटली तो बोल दिया विल स्ट्राइक ईरान, बट एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बात की।
उसमें ट्रंप ने एक ट्रुथ पे एक ट्वीट किया है, ट्रुथ पे एक पोस्ट डाला है ट्रुथ सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा वॉल स्ट्रीट जर्नल को मेरा दिमाग कभी समझ नहीं आएगा। तो अब अभी जो ट्रंप कह रहे हाँ मैं अटैक करूंगा पर मैं 2 हफ्ते का समय मांगूंगा। यहां ग्रोसी कह रहा आपके पास 1 दिन का समय है बिफोर दे गेट द बॉम्ब। तो यहां ये कुछ समावेश नहीं बैठ रहा। ट्रंप कह रहे मुझे 2 हफ्ते का समय चाह रहा है, ग्रोसी कह रहा मेरे इनके पास 1 हफ्ते का 1 दिन का समय है। इजराइल कह रहा कि वी आर रेडी टू गो विदाउट अमेरिकन सपोर्ट, हमारे पास प्लान है। यहां से खबर थी कि B2 बॉम्बर्स रेडी हो गए, B2 बॉम्बर्स की जो भी इनको रेकी वेकी करनी थी करनी है। और ये भी थी कि भाई जो ये आपका फर्दो है ये एक बॉम्ब से नहीं टूटेगा, इसमें 4-5 बॉम्बों की आवश्यकता पड़ेगी और फर्दों को तोड़ना बहुत जरूरी है। बाकी अरक हो, दिमोना हो, IRGC का हेडक्वार्टर हो, इस सब पे तो हमले हो ही गए, इस सब पे तो इस सब की कार्रवाई तो हो गई है। तो और अब यहाँ क्या आप कह रहे हैं भाई हमें तो कोई जरूरत है नहीं करने की। और ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन में टर्न आता है कि व्हाई इज अमेरिका डूइंग दिस, क्योंकि अगर इनके पास 1 दिन है, व्हाट इज अमेरिका डूइंग दिस, ये मेरे को लगता है अमेरिका इज फूलिंग द वर्ल्ड। अमेरिका ये बता रहा है, ट्रंप ये बता रहा है ऑफिशियली कि भाई मेरे पास 2 हफ्ते तक मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 हफ्ते तक तुम मुतमईन रहो। और ये 2 हफ्ते का एक व्हाट यू कॉल विंडो दिखा के, 2 हफ्ते का एक विंडो दिखा के वो अपना यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, which is going to be very detrimental for them. So we'll see how does Trump behave, क्योंकि 2 हफ्ते की अनाउंसमेंट देखे मैं खुद I was myself flabbergasted. I could not believe this. Why does Trump से 2 हफ्ते, जब घंटों की बात हो रही, तैयारी हो रही है, आप 2 घंटे की बात करें, 2 हफ्ते में तो सब बम बना के निपट जाएंगे। और आज बेंजामिन नेतन्याहू की बात सुने, इजराइल कट्स की बात सुने, कहता 100% रिजीम चेंज करना, 100% रिजीम चेंज करना, तब तक हम नहीं मानेंगे, तब तक हम रिजीम चेंज नहीं करेंगे। we don't know, व्हाइट हाउस ने ये नहीं बताया कि ये डील क्या है क्या नहीं है। पर ट्रंप एक बात जरूर कह रहे, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। कह रहा अगर आप कोई सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर इज लाइक स्टेटस को, मैं स्टेटस को नहीं चाहता, मैं चाहता हूं न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास किसी भी सूरत में नहीं आए। और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, दिस हैज बीन, आई हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट दैट, दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज एंड आई विल स्टैंड बाय दैट। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आना तो साहब 1 दिन में ये कह रहा है राफेल ग्रोसी इनके न्यूक्लियर बॉम्ब लगभग बना देंगे, और ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये नहीं बनेगा। अच्छा, इतने में एक और इंफॉर्मेशन आई है, स्टीव विटकॉफ की बातें हो रही है अगराची से, फोन पे बातें हो रही है। वैसे जेनीवा में इनकी मीटिंग है संडे को, अगराची की, फ्रांस, आई थिंक यूके और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ। बाय द वे जर्मनी ने पूरा सपोर्ट दिया है इसराइल को कि आप जो कर रहे ठीक कर रहे, आप करिए, आपको जो मदद चाहिए वो चाहिए। ये स्थिति बहुत विस्फोटक हो रही है क्योंकि अरब देश बोल नहीं रहे, ऊपर से वाला इतराज कर रहे हैं, अंदर से दे आर वेरी हैप्पी कि भाई दीज पीपल आर गेटिंग डिसमेंटल्ड, राइट। और एक और कॉन्फ्लिक्टिंग चीज आ रही है, व्हाइट हाउस का कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट आया था भाई, व्हाइट हाउस कह रहा है ईरान हैज बीन नेवर सो क्लोज ऑफ गेटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर ईरान क्लोज है, अगर आईए कह रहा है कि 1 दिन में बना लेंगे, ट्रंप साहब 2 हफ्ते क्यों कह रहे हैं? आई थिंक ट्रंप इज प्लेइंग अ गेम, ट्रंप इज प्लेइंग अ गेम ऑफ डिसेप्शन। ये वही वाली बात है जिसे लास्ट टाइम इन्होंने किया था कि हाँ अभी हम बात करेंगे, संडे को आप आना बात करने, ये आपने, और उससे पहले ही ट्रंप ने अटैक कर दिया, उससे पहले ही इजराइल ने अटैक कर दिया। अगर आप बात सुनेंगे तो वो आप तो यूएस से कह रहा कि इजराइल हैज वन द बैटल ऑन द फर्स्ट डे। भाई जब उन्होंने अटैक किया तभी उन्होंने बैटल को जीत लिया था। यहां मुझे लगता है इट इज अ गेम ऑफ साइऑप्स। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर खमीनी टू क्रैक, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, दे हैव ऑफर्ड खमीनी कि भाई आप खमीनी को ले लो, आप खमीनी को रिजीम डिसमेंटल करो और न्यूक्लियर रिएक्टर को छोड़ दो। पर इजराइल का क्लियर मेंशन है, वी विल नॉट लीव द न्यूक्लियर रिएक्टर। I don't know what the hell is happening. Something very drastic is happening here. Something very cynical is happening here. I was myself amused at. I was kind of. I could not believe why is Trump doing this. But Trump अगर कुछ करेंगे तैयारी है। मुझे लगता है Trump आपने कल देखा जब एक रिपोर्टर को सवाल पूछा, एक रिपोर्टर ने ट्रम्प से पूछा साहब आप करेंगे, कह रहा मैं तुम्हें बताऊं क्या करूं, ना करूं, कब करूं, कैसे करूं, मतलब शुड आई लेट गिव यू डेट एंड टाइम सो दैट यू कैन कम देयर एंड स्टार्ट पिक्चराइजिंग? नहीं, ये हम आपको नहीं बताएंगे। बाय द वे CNN के क्रूज ऑलरेडी ग्राउंड पे है। CNN के क्रूज ईरान पहुंच गए, जहां जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ध्वस्त हुआ था और उसके आसपास की चीजें ध्वस्त हुई थी, उसको CNN के क्रूज ने कवर किया है एंड CNN के क्रूज आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। आई डोंट नो व्हाट इज ट्रम्प्स गेम प्लान इज। अच्छा, ट्रम्प CNN के कोई बड़े मित्र नहीं है, CNN को पसंद नहीं करते, वो अलग बात है। बट यहां मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज द गेम प्लान, ये कर क्या रहे हैं। इट इज गेटिंग मर्कियर बाय द डे, बट देयर इज समथिंग जो होगा, मुझे लग रहा है इंक्रीजिंगली समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, क्योंकि ये जो 1 दिन का टाइम है कि 1 दिन में वो एटम बम बना लेंगे, तो अगर एक बार खमेनी के पास एटम बम आ गया, खमेनी के पास एक बहुत जबरदस्त पावर आएगी और उस जबरदस्त पावर को आप
आप उस जबरदस्त पावर को डिफेंड नहीं कर पाओगे. यू कैनॉट डिफेंड दैट जबरदस्त पावर. सो अगर खमेनी के पास एटम बम हो गया, ही हैज अ नेगोशिएटिंग पावर. उस नेगोशिएटिंग पावर के पास आपके पास कुछ चीज डिफेंड करने को नहीं रहेगी. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू स्टॉप हिम बिफोर ही गेट्स द बॉम्ब. एंड इफ ही इज गेटिंग बॉम्ब विद इन 24 आवर्स, तो जो होना आज से 2-3 दिन में होना. और